सीधे राम को चुनौती दे डाली, राम पे मुकदमा किया, रामायण को झूठा बताया। ऐसे महान व्यक्ति ललाई सिंह यादव जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों। ऐसे व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेते हैं, समाज में कभी कदार जन्म लेते हैं जो समाज को सुधारने का बीड़ा उठाते हैं। इनका जन्म जो हुआ कानपुर देहात में 1 सितंबर 1911 में, जो कि कठारा गांव में हुआ। इन्होंने एक जो लाइन लिखी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई कि न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरा चलाए गए, बलवान का न कोई बाका हुआ और गरीब सदा सताए गए, बलहीन सदा सताए गए। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है। आप खुद समझ लीजिए, क्या कोई विधायक कभी मारा जाता है? क्या विधायक कभी कोई गाली देता है? और देता है तो सामने नहीं देता है, लेकिन अगर एक गरीब वही गलती कर दे तो उसको लोग समाज से निकालने का भी काम कर देते हैं। आप देख लीजिए, कोई बड़ा विधायक हो और कोई अनजात की लड़की से शादी कर ले तो उसके वहाँ सब लोग भंडारे में जाते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति और दूसरी बिरादरी से शादी कर ले तो लोग उसको गांव से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बात उतनी ही है कि अगर चाय में मक्खी पड़ जाए तो हम लोग चाय फेंक देते हैं, और अगर घी में मक्खी पड़ जाए तो हम चाय मक्खी को फेंक देते हैं। इतनी बात को समझाने के लिए ललाई सिंह यादव ने 1971 में रामायण पर किया मुकदमा और कोर्ट से इन्होंने जीता। अब समझते हैं कि ये सिचुएशन क्यों आई होगी उस समय कि इनको मुकदमा करना पड़े और ये मुकदमा उस स्तर पर लेकर जाएं कि इनकी जीत हो। देखिए, जो कानपुर है ये तपोस्थली रही है, यहाँ पर गंगा मैया का आगमन हुआ है, तो समस्त ज्ञान का भंडार भी माना जाता है। इलाहाबाद, कानपुर तो तपोस्थली रही है, और वहाँ पे आपको कहते नहीं घरों से ज़्यादा तो वहाँ पर मंदिर मिल जाएंगे। अब वैसे स्थान पे सोच लीजिए, एक व्यक्ति का जन्म हुआ हो और उसको भगवान में कम मन लगता हो और पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन लगता हो, और उन्होंने उस समय में गुलामगिरी जैसी किताबें पढ़ी हो, ज्योतिबा राय फुले जी की, और हमारे पश्चिम का कुछ ऐसा दर्शन शास्त्र पढ़ लिया हो जिसमें ये सिद्ध होता हो कि भगवान नहीं है। चारवाक जैसे फिलोसफर का उन्होंने किताब पढ़ा हो, उन्होंने श्लोक पढ़ा हो कि आवे जीवे सुखम जीवेति गित्तम पिबेति ऋतम पिबेति। आप सोच लीजिए, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई पढ़ लेगा तो कैसे मानेगा कि भगवान है या नहीं है। अब वो मान नहीं रहा है और उस पर प्रेशर आ रहा है कि नहीं, राम है, राम है, राम है, तो वो क्या करेगा। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, एक बहुत बढ़िया मुकदमा कर दिया, वो भी रामायण के ऊपर 1971 में कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में मुकदमा पहुंचा तो उस समय के जो दिग्गज वकील थे वो सामने के लिए लड़ने के लिए आए, लेकिन राम के ऊपर जो सच की जीत हुई वो ललाई राम यादव जी की हुई। और उन्होंने जब जीता तो उन्होंने बताया कि देखिए, राम का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस राम को बता रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। बात समझिए, उन्होंने सच्ची रामायण क्यों लिखी? क्योंकि उनका मानना है कि रामायण से हमारा कोई विरोध नहीं है, रामायण के अंदर कुछ ऐसे ऐसे पार्ट हैं जिनका हम विरोध करते हैं और आप उन्हीं को तुम मनाने पे तुले हो। आप समझ लीजिए, सूद गवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसे चौपाइयों को विरोध करते हैं कि भाई ये क्या लिख दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक रामायण के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखने के बाद कुछ ऐसी चौपाइयाँ जोड़ गए जिसमें का आज भी विवाद बना हुआ है। और वही अब अगर आप कविता वाली रामचरितमानस रामायण के थ्रू पढ़ा जाए कि गोस्वामी तुलसीदास की एक पुस्तक है, इसका नाम कविता वाली है, आप उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं कि अवधूत कहो रजपूत कहो कोई कहे जुलाहा, और काव के बेटे से बेटा न ब्याह। सोचिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, तो उसी बातों को समाज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे महान यादव समाज या समाज सुधारक ललाई सिंह यादव जी ने मुकदमा किया और मुकदमा जीता। और मुकदमा जीतने के पीछे का मुख्य कारण यही था कि कोई भी व्यक्ति आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि भगवान है या नहीं। जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं तो आपको यही सिद्ध हो जाता है कि भगवान है, नहीं है, नहीं है, नहीं। पहले क्या होता है, जब हमसे कोई पूछता भगवान है तो हम कहते हैं हाँ शायद, लेकिन जब हम एक चरम स्तर तक पढ़ लेते हैं, लोगों को जान लेते हैं, तो हमारे मन में एक बात आ जाती है कि भगवान तो नहीं है। आप चारवाक को पढ़ के देख लीजिए, आपके मन की जो शंका है वो खत्म हो जाएगी अगर आप चारवाक को एक बार मन से पढ़ लेंगे। आप बौद्ध दर्शन को पढ़ लीजिए, आपके मन से जो भगवान
जो मतलब आजकल के भगवान पड़े हुए हैं, ये निकलकर एक आत्मज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, जो आपको लगेगा कि हाँ सत्य तो ये है। हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, रामचरितमानस हमारे घर पर रखी हम खुद पढ़ते हैं, लेकिन हम रामचरितमानस के कुछ ऐसे पाठ हैं जिसका हम विरोध करते हैं, जैसे कि सीतावन गमन मैं नहीं मानता हूँ। एक वहाँ पे आता है शंबुक का वध, आप कभी पढ़िएगा कि रामायण में शंबुक का वध क्यों किया गया। उसमें ऐसा बताया गया है कि आप उसको मानने के लिए आप नहीं राजी होगे, क्योंकि आपने उसे कभी पढ़ा नहीं अच्छे से। तो आप कभी पढ़िए। और लड़ाई सिंह यादव जी की जयंती पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और खास करके इनके परिवार को, इनकी माता को मैं नमन नमन करता हूं, क्योंकि ऐसे पुत्र को जन्म देना बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।